हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। जिनवू ने 4 में से 3 डीमन नाइट्स को हरा दिया था, जिन्होंने उसकी शैडो आर्मी को नुकसान पहुंचाया था। जब वो चौथे नाइट के पास जाकर उसे मारने वाला होता है, तब वो डीमन नाइट अपनी जान को बख्श देने की विनती करता है। उसकी आवाज को सुन के जिनवू को शक होता है और जैसे ही वो उसका मास्क निकालता है, वो एक फीमेल डीमन होती है जिसने अपनी हार मान के खुद को सरेंडर कर दिया था। जिनवू उसकी बातें सुनकर उसे जिंदा छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। मौका देखकर वो डीमन उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन टस सही टाइम पर आकर जिनवू को बचा लेता है। बाद में जिनवू और डीमन आपस में एक डील करते हैं। डीमन कहती है कि वो जिनवू को फ्लोर एंट्री परमिट दिला देगी, लेकिन बदले में जिनवू को उसकी और उसकी फैमिली की जान को बख्श देना होगा। जिनवू उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और डीमन उसकी गाइड बनकर उसके साथ रहती है। जिनवू उससे डीमंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो अपना नाम ईसिल बताती है और कहती है कि वो रादिरो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। एक्चुअली जिनवू उससे डीमंस के बारे में पूछना चाहता था ताकि वो सिस्टम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को निकाल सके। वो उससे सवाल करता है कि क्या ह्यूमंस को देखकर उसके दिमाग में भी उन्हें मारने का कमांड मिलता है, जिस पर ईसिल बताती है कि उसे इसके बजाय दूसरा कमांड मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि उन्हें अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। जिनवू आगे पूछता है कि आखिर कब से उसे ये कमांड्स मिल रहे थे। जवाब में वो कहती है कि जब से वो यहाँ पर आई थी तब से। इससे पहले वो डेमन रेलम में थी और एक दिन अचानक इस जगह में आ गई थी। ईसिल की मेमोरी ग्लिच हो जाती है। वो बार बार रिपीट करती है कि वो और उसके बाकी साथी डीमन रेल्म में एक पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट जंग की तैयारी कर रहे थे। इससे आगे वो कुछ बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वो जिनचुल हंटर एसोसिएशन के ऑफिशियल्स के साथ रीसेंट इवेंट्स पर डिस्कशन करता है। मीटिंग में एक जापानीज आइलैंड पर हुए इंसिडेंट का जिक्र होता है, जिसमें इकलौते जायंट एंड मैजिक बीस्ट ने काफी हंटर्स और सिविलियंस को मार डाला था। एंड बीस्ट की पावर का अंदाजा लगभग ए रैंक लेवल का बताया जाता है, क्योंकि आखिर में वो ए रैंक हंटर्स के हाथों मारा गया था। गोगुन ही जिनचुल से कहता है कि वो जेजू आइलैंड के आसपास के आइलैंड्स को इस बारे में वार्न करें, क्योंकि ये एंड्स अपने पंखों की मदद से काफी दूर तक पहुंच सकते हैं। हंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते गुनही फैसला करता है कि वो लोग जेजू आइलैंड पर चौथा रेड करेंगे। दूसरी तरफ ईसिल के साथ जिनवू और टस्क रादिरो फैमिली के कासल पर पहुंचते हैं। ईसिल के डैड जिनवू को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे छुपे इतने सारे शैडोज को देख लिया था। उन्हें शक होता है कि जिनवू उनकी बेटी को अपने जाल में फंसाकर उनके महल को हड़पने के मोटिव से आया है, जिसके कारण वो अपने सोल्जर्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। जिनवू ईसिल से किए अपने प्रॉमिस को दोहराते हुए कहता है कि अगर वो उसे परमिट दे देंगे तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ईसिल के डैड को ये बात मालूम थी कि जिनवू बहुत पावरफुल है, जिसने अकेले वल्कन और मीटस जैसे डीमंस को हराया था और वो खुद भी उसके हाथों हार सकते थे। इसलिए वो उसे परमिट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। परमिट मिलने के बाद जिनवू ईसिल को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगता है, जिसको ईसिल और उसके डैड गलत समझ लेते हैं। जिनवू अपनी बात क्लियर करता है कि वो ईसिल को बस एज अ गाइड अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि उसे बाकी परमिट्स की लोकेशन की जानकारी है, और वो उसकी सेफ्टी को प्रॉमिस करते हुए वहां से चला जाता है। आगे जाकर जिनवू 89th फ्लोर कंप्लीट कर लेता है, जिससे उसे 90th फ्लोर का परमिट मिल जाता है। इग्रेस और टैंक का भी लेवल अप हो गया था। अब वो दोनों एस रैंक जितने पावरफुल हो गए थे। ईसिल को ये बात मालूम थी कि ऊपर के फ्लोर्स को हाई रैंक डीमंस मैनेज करते हैं, जिनसे परमिट लेना आसान नहीं है। इसलिए वो उनसे नेगोशिएशन करने के लिए गिफ्ट्स ढूंढती है। जिनवू ईसिल से कहता है कि वो हाई रैंक के डीमंस की चिंता ना करे, क्योंकि वो खुद उन्हें हरा देगा, जिससे उसकी रादिरू फैमिली डीमन कासल के टॉप रैंक पर चली जाएगी।
इस बात को सुन के ईसिल जिनवू से सवाल करती है कि आखिर उसने सिर्फ उसकी फैमिली को ही जिंदा क्यों छोड़ा, जिस पर जिनवू कहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। उसके इस जवाब को सुन के ईसिल शर्मा जाती है। जिनवू को ज्यादातर सिंपल लोग पसंद आते हैं और ईसिल उसे जिन्हो की याद दिलाती है, जिसके कारण वो उसके साथ काफी फ्रेंडली था। पर ईसिल के मन में जिनवू के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। जिनवू को एहसास हो गया था कि फ्लोर्स अब काफी मुश्किल हो गए हैं। वो अपने गोल एलिक्सियर ऑफ लाइफ के बारे में सोचते हुए पूरी ताकत और डेडिकेशन के साथ फाइट करता है, क्योंकि अब उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। वहीं चोई जोंग और चाहे इन फोर्ट जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले 3 अनसक्सेसफुल रेड्स के बाद इस रेड के लिए एसोसिएशन ने काफी अच्छी तैयारी की थी, जिसमें पूरे देश के एस रैंक हंटर्स इन्वॉल्व होने वाले थे और साथ ही पड़ोसी कंट्री जापान से भी मदद मिलने वाली थी। इस बार उनका मोटिव सिर्फ उन एंट्स को हराने का था, चाहे जिस भी गिल्ड के हंटर हराएं। जिनवू अब आखिरी फ्लोर पर पहुंच चुका था, जहां पर वो लॉर्ड ऑफ डीमंस बारन से टकराता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिनवू को उसका ऑरा बाकी फ्लोर के डीमन से काफी अलग फील होता है। ईसिल जो खुद भी डीमन थी, उसे तक बारन को देखकर डर लग रहा था। बारन अपने डीमन आर्मी को समन करता है, जो कि नंबर्स में बहुत ही ज्यादा थे। जिनवू भी अपनी शैडो आर्मी बुलाता है और दोनों आर्मीज के बीच खतरनाक फाइट शुरू होती है। बारन काइसल नाम के ड्रैगन के ऊपर खड़ा था, जो कि उसे आसमान से ही अटैक्स करने में मदद कर रहा था। ईसिल को समझ में नहीं आता कि उसे इस जंग में किसका साथ देना चाहिए। डीमन होने के नाते उसे बारन का साथ देना चाहिए, क्योंकि जिनवू वहां पर एक घुसपैठिया था, पर वो जिनवू की अच्छाई को देखते हुए उसका साथ देने का फैसला करती है। जिनवू अपनी स्टील्थ एबिलिटी यूज करते हुए सीधा बारन के पास पहुंचकर उस पर अटैक करता है, लेकिन बारन पहले ही उसे डिटेक्ट करके अपना बचाव करता है और उसे इतनी ऊपर से जमीन पर फेंक देता है। जिनवू उसके अटैक से काफी बचने की कोशिश करता है, लेकिन बारन उसे इजीली ट्रैक करते हुए अपने अटैक्स को जारी रखता है। वो टस्क और इग्रिस की मदद से बारन का ध्यान खुद पर से भटकाता है और सही मौका देखकर काइसल ड्रैगन को मार गिराता है, जिससे बारन अब आसमान से धरती पर आ चुका था। दूसरी तरफ हंटर्स एसोसिएशन में हानेकावा, जो कि ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड की हंटर थी, वो सबको ग्रीट करती है। वो अपने गिल्ड मास्टर गोतो रियोजी का इंट्रोडक्शन सबसे करवाती है, जो कि उसके ट्रांसलेशन के थ्रू बाकी सबसे कम्युनिकेट करने वाला था, क्योंकि रियोजी को सिर्फ जापानीज आती थी। ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड जापान की सबसे बड़ी गिल्ड थी और साथ ही एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट गिल्ड, जिसमें 11 एस रैंक हंटर्स थे, जो जेजू आइलैंड के 4th रेड में असॉल्ट टीम में शामिल होने वाले थे। हानेकावा अपने गिल्ड की रिसर्च शेयर करती है, जो उन्होंने विंग्ड एंट मैजिक बीस्ट का पोस्टमार्टम करके निकाली थी। ये एंट्स एग में से निकलने के बाद लगातार ग्रो होते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रहते हैं। उनका प्लान पहले एंट्स की क्वीन को मारने का है, जो कि एग्स देती है। अगर वो लोग क्वीन को मार देंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाएगी और जो एंट्स बच जाएंगे वो 1 साल में खुद ही मर जाएंगे। उन लोगों ने पिछली रेड से एंट के बिहेवियर पैटर्न का भी पता लगाया था, जिसमें एंट्स अपने उन एनिमीज से अट्रैक्ट होते हैं जिनका मैजिकल पावर ज्यादा होता है। गोतो रियोजी अनाउंस करता है कि उनके गिल्ड से 11 में से 10 एस रैंक हंटर्स इस रेड में शामिल होंगे, जिनमें वो खुद भी होगा। ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड के हंटर्स बाकी के एंट्स का ध्यान भटकाने का काम करेंगे, वहीं कोरियन हंटर्स क्वीन तक पहुंचकर उसे मारेंगे। डीमन कासल में जिनवू और बारन की आर्मी के बीच फाइट कंटिन्यू रहता है। बारन अकेले ही सारे शैडोज को हरा देता है, जिससे अब जिनवू अकेला ही उससे फाइट करने के लिए बचा था। दोनों हाथों में वेपन लेकर बारन उस पर अटैक करता है। जिनवू भी अपने 2 वेपन्स की मदद से उसे बराबरी की टक्कर देता है। फाइट के दौरान जिनवू के दोनों वेपन्स हाथ से छूट जाते हैं और वो अपने हाथों की मदद से ही बारन को उसे मारने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिनवू उसे रोक नहीं पाता। ईसिल सही वक्त में बारन को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिस वजह से जिनवू को उसको हराने का मौका मिल जाता है।
वो उसके दोनों हाथों को तोड़ देता है और आखिर में अपने हाथ से ही बारन के गले में वार करके उसे मार डालता है। जिनवू ईसिल से कहता है कि वो जाकर अपने डैड को ये खबर दे कि आज से उनकी रेडिस फैमिली टॉप पर रहेगी। ईसिल जीत की खुशी से रोते हुए जिनवू को करेक्ट करती है कि उसकी फैमिली का नाम रेडिस नहीं बल्कि रादिरु है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।